सांता क्रिश्चियनिटी में सखावत, खुशियां और तहफ़ बांटने की अलामत है। लेकिन सांता हकीकत में कौन है? ये कोई हकीकी इंसान था या कोई अफसानी किरदार है? वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जब उनके वालिदैन का इंतकाल हुआ तो निकोलस ने तमाम दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। निकोलस ने एक रात को चुपके से उनके घर की खिड़की से सोने की थैलियां फेंक दी। सांता इन सब की आमेजिश है, एक मिक्सचर है, मुकद्दस जड़ें, पेगन असरात और कारोबारी इस्तेमाल। लेकिन इसका पैगाम सखावत और खुशी का है। ग्लोबल सेक पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर वेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्रिश्चियनिटी में सांता क्लॉज का तस्वुर, लाल लिबास में मलबूस, सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाला मुकद्दस शख्स जो क्रिसमस की अलामत है। आज के दौर में सांता क्रिश्चियनिटी में सखावत, खुशियां और तहफ़ बांटने की अलामत है। क्रिसमस की खुशियों का मरकजी किरदार है जो बच्चों को तहफ़ देता है और मोहब्बत और खैरात की याद दिलाता है। लेकिन सांता हकीकत में कौन है? ये कोई हकीकी इंसान था या कोई अफसानी किरदार है? इसका तस्वुर क्रिश्चियनिटी से ही जुड़ा है या इससे पहले के पेगन मज़ाहिब से मुस्तार लिया गया है, या ये आज की कमर्शियल दुनिया की पैदावार है? आज हम सांता की जड़ों को दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो क्रिश्चियनिटी और क्रिसमस कल्चर में किस तरह दाखिल हुआ और वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे उसमें तगय्युर होता गया, क्या तब्दीलियां आती गईं, किस तरीके से सांता का कैरेक्टर इवॉल्व हुआ। तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए हुजूर ध्यान जरा इधर, और अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। तो हुजूर सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट निकोलस की, जिनके बारे में कयास किया जाता है कि वो असल में सांता क्लॉज हैं। सेंट निकोलस 4वीं सदी की एक हकीकी तारीखी शख्सियत थे जो तकरीबन 280 ईस्वी में मौजूदा तुर्की के इलाके पटारा के करीब मीरा में पैदा हुए। वो एक यूनानी बिशप थे और अपनी सखाफत और गरीबों की मदद की वजह से मशहूर हुए। वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जब उनके वालिदैन का इंतकाल हुआ तो निकोलस ने तमाम दौलत गरीबों में तकसीम कर दी और चर्च में शामिल होकर पादरी बन गए। उनकी सबसे मशहूर कहानी यह है कि एक गरीब आदमी की 3 बेटियां थीं जिनकी शादी के लिए उसके पास जहेज नहीं था कि उनकी शादी कर सके। उस वक्त की रिवायत के मुताबिक जहेज ना होने की वजह से बेटियां गुर्बत या उससे भी बदतर हालात में जा सकती थीं। निकोलस ने एक रात को चुपके से उनके घर की खिड़की से सोने की थैलियां फेंक दी ताकि उन बच्चियों की शादी हो सके और उनका बाप भी परेशान ना हो और उन बच्चियों की जिंदगी भी बच जाए। अब कुछ रिवायत में यह भी है कि ये थैलियां जुराबों में भरकर चिमनी से फेंकी गईं। इसके अलावा उनका एक और मुआजिज़ा भी बयान किया जाता है कि उन्होंने एक कसाब से 3 बच्चों को बचाया। कुछ रिवायात के मुताबिक निकोलस ने उन बच्चों को दोबारा से जिंदा कर दिया। यही वजह है कि वो बच्चों के सरपरस्त सेंट समझे जाते हैं। 6 दिसंबर को उनका त्यौहार मनाया जाता था और वो क्रिश्चियन कल्चर में तोहफे देने की अलामत बन गया। अब आइए जरा उन थ्योरीज पर बात कर लेते हैं कि सेंट निकोलस या सांता क्लॉज का तस्वुर पेगन देवताओं और रसूमात से माखूज किया गया है। ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं है, बल्कि तारीखी इम्तजाज है जहाँ क्रिश्चियन रिवायात में शुमाली यूरोप के पेगन कल्चर से अनासर अपने अंदर जम कर लिए। हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि इस पर तफसील से गुफ्तगू कर लें। पहला, नॉर्डिक यानी नॉर्वे या स्कैंडिनेवियन देवता ओडिन। ओडिन नॉर्डिक मिथोलॉजी में उसका एक अहम दिक्ता था जो एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग शख्स था। वो यूल के त्यौहार के दौरान 8 टांगों वाले एक जादुई घोड़े स्लिपनर उस पर सवार होकर आसमान में उड़ा करता था। यूल वसर्मा का त्यौहार था जो आज के क्रिसमस के आसपास मनाया जाता था। ओडिन नेक लोगों को तहफ़ देता था जो एल्व्स और ड्वार्व्स बनाया करते थे। बच्चों को अच्छे बर्ताव पर कुकीज मिलती थीं और वो ओडिन के घोड़े के लिए चीनी और घास छोड़ दिया करते थे। ओडिन का एक वाइल्ड हंट ग्रुप भी था जो आसमान में घूमता और गुनाहगारों को सजा दिया करता था। जब क्रिश्चियनिटी शुमाल यूरोप में फैली
तो सेंट निकोलस की रिवायत ऑर्डन की कहानियों से मिल गई, उसमें उसकी आमेजिश हो गई, जैसे आसमान में उड़ना, तहाइफ देना और बच्चों को खुश रखना, उनसे ताल्लुक। अब दूसरा जो नजरिया है वो रोमी त्यौहार सचनेलिया और देवता सैटर्न का है। सचनेलिया 17 दिसंबर को मनाया जाता था, जो एक हफ्ते भर का त्यौहार था, जिसमें तहाइफ का तबादला, खाना पीना और खूब खुशियां मनाई जाती थीं। सैटर्न ज़रात का देवता था और ये त्यौहार बस सरमा के सॉल्स्टिस से जुड़ा हुआ था। सॉल्स्टिस यानी कि जिस तरह 22 दिसंबर तक जब तक दिन छोटे होते हैं और उसके बाद 23 दिसंबर से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो इसको विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, कि जब दिन छोटे होने के बाद फिर से बड़ा होना शुरू होते हैं, यानी कि रोशनी की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं, तो इसको विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। क्रिश्चियनिटी ने इन रिवायात को अपनाया और तोहफे देने का आंसर सेंट निकोलस से मिलकर सांता में शामिल हुआ। तीसरी थ्योरी जो है वो सेल्टिक देवता दागदा का जिक्र करती है। दागदा आयरिश मिथोलॉजी में एक बाप जैसी शख्सियत है, जो सखावत और फरावानी की अलामत है। वो एक बड़ा खुश मिजाज शख्स था, जो खाने और तहाइफ बांटा करता था। अगरचे ये कनेक्शन कदरे कमज़ोर है, लेकिन कुछ मौरखीन कहते हैं कि फादर क्रिसमस की जो अंग्रेज़ी शक्ल है उसमें सेल्टिक असरात सबसे ज़्यादा है, जो बाद में सैंटा की शक्ल इख्तियार कर गए। चौथा नज़रिया, कुछ दूर की थ्योरीज में साइबेरियन शैमन्स का जिक्र भी आता है, जिनके पास हिरन हुआ करते थे, वो उनको इस्तेमाल करते थे, और उड़ने वाले मशरूम्स कहते हैं कि इस्तेमाल करते थे, फ्लाई एगैरिक मशरूम्स। उनका इस्तेमाल करके हेलुसिनेशन में खुद को उड़ता हुआ महसूस करते थे। ये सैंटा के फ्लाइंग रेनडियर से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क़यास आराई का आंसर कुछ ज़्यादा ही है। अब ये इम्तिजाज तारीखी है, जहाँ क्रिश्चियनिटी ने, मसीहियत ने मकामी रिवायात को अपने अंदर जम कर लिया, ताकि लोग आसानी से मसीहियत को कबूल कर लें। उनके लिए आसान बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें अपने अंदर शामिल कर लें। ये तो हो गई सेंटा के बारे में कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज। अब आइए ज़रा सेंटा क्लॉज के इर्तिका पर बात कर लेते हैं। तसव्वुर कीजिए एक बूढ़ा सेंट जो गर्म तुर्की में, वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ पर पैदा हुआ, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी, वहाँ से उसका तसव्वुर शुरू हुआ और वहाँ से लेकर बर्फीले नॉर्थ पोल शुमाली कुतुब तक, वहाँ तक पहुँच गया और रास्ते में न जाने कितनी मुहिम जुइयाँ की। सेंटा के इर्तिका को मैं 8 मराहिल में देखता हूँ। पहला मरहला कदीम जड़ें 4वीं सदी में सेंट निकोलस से मिलती हैं। यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। एक गर्म धूप वाला इलाका मीरा, जिसमें एक शख्स जो गरीबों के घरों में उनकी मुसीबतें दूर करने के लिए सोने की थैलियां फेंकता था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक बार चर्च काउंसिल में एक दूसरे बिशप को मुक्का भी मार दिया था। तो सेंटा का एक गुस्से वाला वर्जन भी था, जो बाद में खुश मिजाज हो गया। उस वक्त सेंटा आसमानों में उड़ने वाला नहीं था, बस एक सखावत करने वाला सेंट था, नेक दिल इंसान था। दूसरा मरहला आता है कुरून वुस्ता में यूरोप में मसीहियत का फैलाव। 5वीं से 15वीं सदी तक जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैलती गई, सेंट निकोलस की कहानियां यूरोप भर में गूंजती गईं। लोग 6 दिसंबर को सेंट निकोलस का त्यौहार मनाते, बच्चों को तोहफे देते। शुमाली यूरोप में पेगन योल से मिलकर जुराबें इसमें शामिल हो गईं कि आग के पास उनको लटकाया जाता था, इसका रिवाज शुरू हो गया। अब तसव्वुर कीजिए, सर्द रातों में लोग योल लॉग्स जलाते थे, लकड़ी जलाते थे एक बहुत बड़ी, उसको योल लॉग कहते थे, उसको जलाते, कहानियां सुनाते। ओडेन जैसी कहानियां सेंट निकोलस के बारे में मशहूर हो गईं। वही कहानियां जो पहले ओडेन के बारे में सुनाई जाती थी, अब सेंट निकोलस के बारे में सुनाई जाने लगी। अब ये एक जादुई आमेजिश थी, जहां एक मुकद्दस और एक पेगन शख्स, उन दोनों को आपस में जम कर दिया गया। फिर आता है तीसरा मरहला, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन का, जो कि 16वीं सदी में हुआ। अब ड्रामा शुरू होता है। प्रोटेस्टेंट्स ने कैथोलिक सेंट्स को मुस्तरद कर दिया। ये 16वीं सदी का किस्सा है। उन्होंने पेगन अनासर को मजहब से निकालने की कोशिश की। इंग्लैंड में फादर क्रिसमस को पेगन कह के रद्द कर दिया गया और क्रिसमस की तकरीबात पर तकरीबन पाबंदी लग गई। लेकिन नेदरलैंड्स में सिंट क्लास वो जिंदा रहा और एक बूढ़ा शख्स जो अपने एक ज़िया नौकर
ज्वारते पीठ जिम्बू के साथ तहाइफ देता था। यह मरहला एक बगावत की तरह था जहां पुरानी रिवायत छुपकर जिंदा रखी गई। नेदरलैंड्स में यह सब कुछ होता रहा। इसके बाद चौथा मरहला आता है, इस सब का अमेरिका में मुंतकिल होना। हुआ कुछ यूं कि 17वीं सदी में सैंटा अटलांटिक के दूसरी तरफ पहुंच गया। हुआ कुछ यूं कि नेदरलैंड जब अमेरिकी सरजमीन पर पहुंचा और उन्होंने अपनी एक डच कॉलोनी बनाई जिसका नाम न्यू एम्स्टर्डम रखा। वही न्यू एम्स्टर्डम जिसका आज का नाम न्यूयॉर्क है। और वहां पर सेंटर क्लास की रिवायत पढ़नी शुरू हो गई। ये रिवायत नेदरलैंड से न्यूयॉर्क आ गई। सेंटर क्लास जो वहां से शुरू हुई थी, डच लोग ही अपने साथ ये कहानियां ले आए जहां सेंटा क्लॉज एक जहाज पर सवार होकर तहाइफ देता था। दिलचस्प बात यह है कि यह अमेरिका की नई दुनिया में सेंटा का पहला कदम था, जहां यह रिवायत मकामी तौर पर फली फूली और इसका नाम सेंटा क्लॉस से सेंटा क्लॉज बन गया। अब आता है पांचवा मरहला, 19वीं सदी का आगाज। 1809 में वॉशिंगटन अर्विंग, जनाब ये कौन थे और इन्होंने क्या किया ये आपको बताते हैं। एक अमेरिकी डच अर्विंग ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क में एक जॉली से एल्फ का जिक्र किया जो पाइप पीता है, चिमनी के रास्ते घरों में नीचे दाखिल होता है, बच्चों को तहाइफ देता है और अपनी नाक को छूता है तो गायब हो जाता है और ऊपर वैगन में वो उसमें उड़ता फिरता है। अब इसने डच फोकलोर को एक बहुत बड़ी आबादी तक पहुंचा दिया। तसव्वुर कीजिए, अर्विंग ने सैंटा को एक मज़ाहिया जादुई किरदार बना दिया जो न्यूयॉर्क की बुनियादों पर असरअंदाज हुआ। कहते हैं वो ये भी बताता था, नौआबादी जो लोग आ रहे थे नए नए, उनको बताता था कि भाई इधर घर बनाओ, इधर ना बनाओ, इस तरह की बातें भी कर रहा था। ये किरदार लोगों में एक माशरे का हिस्सा बन गया। छठा मरहला 1823 में एक नज्म लिखी गई, द नाइट बिफोर क्रिसमस। ये सैंटा के तस्वुर में एक इनकलाब बर्पा कर गई। दरअसल क्लेमेंट क्लार्क मोर एक शायर थे जिन्होंने ये नज्म तहरीर की और इन्होंने सैंटा को 8 रेनडियर्स, चिमनी से तहाइफ और दूध और कुकीज की रिवायत, ये सब कुछ उन्होंने दी। अब सैंटा एक छोटा सा मोटा सा एल्फ था जो हैप्पी क्रिसमस टू ऑल कहता और ये नज्म इतनी मकबूल हुई कि बच्चे रात रात भर जागते और सैंटा का इंतजार करते। अब आता है 7वां मरहला, 1860 की दिहाई से 1880 तक थॉमस नास्ट की तस्वीरें। अब सैंटा की शक्ल पक्की हो गई और हार्पर्स वीकली में नास्ट ने सैंटा को एक मोटा सफेद दाढ़ी वाला सुर्ख लिबास में दिखाया। अमेरिकी सिविल वॉर के वक्त सैंटा को यूनियन की हिमायत में दिखाया गया, बच्चों को तहाइफ देते हुए। नास्ट ने शुमाली पोल यानी कि शुमाली कुतुब नॉर्थ पोल को सैंटा का घर भी बना दिया और वो अच्छे और बुरे बच्चों की लिस्ट भी बनाया करता था। अब ये मरहला सैंटा को एक कौमी हीरो बना गया। अब आता है 8वां और आखिरी मरहला, 20वीं सदी में कमर्शलाइजेशन, खास तौर पर 1920 और 1930 की दिहाई में। अब बिजनेस की एंट्री होती है। खिलौनों की कंपनियां सैंटा के मैस्कॉट बनाने लगती हैं। कोका कोला की मुहिम हैडन सनब्लॉम की पेंटिंग से सैंटा की म्यारी तस्वीरें बनाती है। मोटा, परबांदा, खुश मिजाज, सुर्ख सूट वाला जो कोका कोला के सुर्ख रंग का लिबास पहने हुए था। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी साइंस थी। होता ये था कि गर्मियों में तो कोक की सेल बड़ी आला हुआ करती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी सारी स्टेटिस्टिक्स देखी, ग्राफ्स देखी, तो उन्होंने कहा यार गर्मियों में तो कोक बिकती है, सर्दियों में नहीं बिकती। मौसम सरमा में ये कोक की सेल्स जो हैं ये गिर जाती हैं। अब इसके लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई और मुहिम क्या थी, उन्होंने सैंटा को कोक से जोड़ दिया और उन्होंने उसको वैसा ही सुर्ख रंग का लिबास पहना दिया और बोतल का भी शेप वैसी थी और उसको भी ऐसा बनाया। और जैसे ही उन्होंने सैंटा को कोक के साथ जोड़ा तो सेल्स मौसम सरमा में भी आसमान से बातें करने लगी। दिलचस्प बात यह है कि कोका कोला से पहले सैंटा सब्ज या भूरे रंग का लिबास भी पहना करता था, उसमें ही देखा जाता था। खैर, नॉर्मन रॉकवेल ने भी इसे अमेरिका की शक्ल दी। दूसरी आलमी जंग के बाद सैंटा आलमी क्रिसमस शॉपिंग का एक चेहरा बन गया और आज तक क्रिसमस और सैंटा और शॉपिंग और बिजनेस और एक नेशनल फेस, एक सोशल
ऐसा कैरेक्टर जिसको कि पूरी सोसाइटी उसके साथ रिलेट करती है, सेंटा हैज़ बिकम अ फिगर जो कमर्शियल भी है और बाकी सारी चीज़ें भी देखता है। अब सवाल ये है कि सेंटा एक सेंट और मुकद्दस शख्सियत है, पेगन रेफरेंस है या कारोबारी चाल है? असल में सेंट निकोलस से शुरू हुआ, जो एक हकीकी क्रिश्चियन बिशप था और सखावत की अलामत था, लेकिन इसमें पेगन देवताओं जैसे ओडिन और सैटर्नेलिया की रिवायत जम हुई, जो आसमान में उड़ते तहाइफ देते और वस्सरमा के त्यौहार से जुड़े थे। जदीद दौर में बिजनेस कंपनियां जैसे कोका कोला ने इसे कमर्शियल बना दिया ताकि क्रिसमस की खरीदारी बढ़े। तो मेरे नज़दीक सेंटा इन सब की आमेजिश है, एक मिक्सचर है, मुकद्दस जड़ें, पेगन असरात और कारोबारी इस्तेमाल। लेकिन इसका पैगाम सखावत और खुशी का है, मोहब्बत का है, जो सेंट निकोलस की रूह को जिंदा रखता है, ताज़ा रखता है। इसलिए मेरे नज़दीक सेंटा को देखकर अगर बच्चे खुद खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, तो इससे खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।